आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट में आए नामों ने एक्शन इंडिया की खबर पर पूरी तरह से मुहर लगा दी। चंद दिनों पहले हमने आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक विश्लेषण किया था। उसमें आपकी रणनीति और टिकट बंटवारे के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की थी। हमने बताया था कि इस बार अरविंद केजरीवाल कई सिटिंग विधायकों की टिकट काटने जा रहे हैं। साथ ही दूसरी पार्टी से आए नेताओं को भी केजरीवाल साहब खुलकर मौका देने वाले हैं। मफलर मैन की नजर में टिकट बंटवारे का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है और वो है विनेबिलिटी। अरविंद जी ने अपनी दूसरी सूची में 20 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। इनमें कई बड़े नाम हैं, जैसे पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, हाल ही में पार्टी में शामिल हुए प्रख्यात शिक्षक अवध ओझा, पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान, दिल्ली नगर निगम में नेता सदन मुकेश गोयल और एपीएमसी आजादपुर मंडी के पूर्व चेयरमैन आदिल अहमद खान। इनके अलावा तिमारपुर सीट से 2 बार विधायक रहे सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू का नाम भी शामिल है। आम आदमी पार्टी की दूसरी सूची में फिर वही देखने को मिला जो पहली लिस्ट में देखा गया था। पहली सूची में भी केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस के 3 नेताओं को शामिल करवाकर टिकट दे दी थी। दूसरी लिस्ट में भी यही पैटर्न देखने को मिला। बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को केजरीवाल ने झाड़ू थमा दिया है। बिट्टू तिमारपुर सीट से 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। कुछ दिन पहले ही इन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल करवाया गया था। इसी तरह पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी ने भी बीजेपी का दामन छोड़कर आम आदमी पार्टी का झाड़ू पकड़ लिया है। इससे पहले शाहदरा सीट से शंटी एक बार विधायक भी रह चुके हैं। विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल के राजनीति से संन्यास लेते ही शंटी का अचानक झाड़ू पकड़ना राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं प्रख्यात शिक्षक अवध ओझा को भी पार्टी में शामिल होते ही पटपड़गंज सीट से टिकट का तोहफा दे दिया गया है। इसी तरह पटेल नगर सीट से भाजपा प्रत्याशी रहे प्रवेश रतन ने भी हाल ही में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। उन्हें भी टिकट का तोहफा मिल गया है। आपको याद दिला दें कि पटेल नगर वही सीट है जहां से दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद विधायक हैं। लोकसभा चुनाव से पहले आनंद ने झाड़ू छोड़कर कमल खिलाने में अपनी विशेष भूमिका निभाई थी। केजरीवाल का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव फतह करना। इसके लिए उन्हें चाहे कुछ भी करना पड़े। इसकी बानगी दूसरी लिस्ट में भी देखने को मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने कई पार्षदों को विधानसभा का टिकट थमा दिया है। दिल्ली नगर निगम के मेयर चुनाव में बहुत ही क्लोज मार्जिन से आम आदमी पार्टी चुनाव जीती थी। अगर ये पार्षद विधायक बनने में कामयाब हो जाते हैं तो नगर निगम में पार्टी अल्पमत में आ जाएगी। लेकिन इस बात से पूर्व सीएम पूरी तरह बेफिक्र है। वो जानते हैं कि इस समय दिल्ली फतह करना सबसे जरूरी है। आम आदमी पार्टी पिछले 10 सालों से सत्ता में है। कुछ विधायकों ने अच्छा काम किया तो कुछ ने नहीं किया। यही कारण है कि केजरीवाल साहब को सत्ता विरोधी लहर का डर सता रहा है। ये डर उनकी दूसरी लिस्ट में भी देखने को मिला। पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया की सीट बदल दी गई। वो अब तक पटपड़गंज सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार सिसोदिया साहब अपनी किस्मत जंगपुरा सीट से आजमाएंगे। इसी तरह दिल्ली विधानसभा में डिप्टी स्पीकर राखी बिरलान की भी सीट बदल दी गई। वो इस बार मादीपुर सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगी। इसी क्रम में विधायक प्रवीण कुमार अब जंगपुरा की जगह जनकपुरी सीट से झाड़ू चलाएंगे। बीस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में ज्यादातर विधायकों की या तो टिकट काट दी गई या फिर उनकी सीट बदल दी गई। जिनकी टिकट काटी गई है उनमें नरेला सीट से 2 बार के विधायक शरद चौहान, तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप पांडे, आदर्श नगर से 2 बार के विधायक पवन शर्मा, मुंडका से विधायक धर्मपाल लाकड़ा, जनकपुरी से राजेश ऋषि, बिजवासन से बीएस जून, पालम सीट से भावना गौड़, देवली से प्रकाश जरवाल, प्रयोगपुरी से रोहित मेहरोलिया और मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस का नाम शामिल है।
इनके अलावा 2 ऐसी सीटें भी हैं जहां से वर्तमान विधायकों की जगह उनके बेटों को टिकट दे दी गई है। चांदनी चौक से विधायक प्रहलाद सिंह साहनी की जगह उनके बेटे पूरनदीप सिंह साहनी और कृष्णानगर सीट से एसके बग्गा की जगह उनके बेटे विकास बग्गा को टिकट दे दी गई है। आम आदमी पार्टी ने अपने कई पार्षदों को विधानसभा चुनाव में टिकट दे दी है। इनमें सबसे बड़ा नाम है मुकेश गोयल। गोयल दिल्ली नगर निगम में एक बड़ा नाम है, फिलहाल नेता सदन है। इसके अलावा निगम में अब तक कोई भी चुनाव नहीं हारे हैं। इस बार इन्हें आदर्श नगर से चुनाव मैदान में उतारा गया है। इसी तरह नरेला सीट से दिनेश भारद्वाज को चुनाव मैदान में उतारा गया है। फिलहाल दिनेश बांकनेर निगम वार्ड से पार्षद हैं, साथ ही भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान भी है। इनके अलावा पार्षद प्रदीप मित्तल को रोहिणी सीट से, रोहिणी जोन के पूर्व चेयरमैन और पार्षद राकेश जाटव को मंगोलपुरी सीट से और दक्षिणपुरी वार्ड के पार्षद प्रेम चौहान को देवली विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा गया है। चंद दिनों पहले मैंने आम आदमी पार्टी से जुड़ा एक विश्लेषण किया था। उसमें केजरीवाल की रणनीति पर चर्चा की थी। मैंने बताया था कि केजरीवाल अपने 23 विधायकों के टिकट काटने जा रहे हैं। उनमें कुछ नाम भी बताए थे। हमारे सूत्र बताते हैं कि 23 सिटिंग विधायकों की टिकट काटने की तैयारी है। हालांकि सर्वे कुछ महीने पहले हुए थे। इनमें बाहरी दिल्ली की नरेला सीट से विधायक शरद चौहान, बुराड़ी से विधायक संजीव झा, आदर्श नगर से पवन शर्मा, मॉडल टाउन से अखिलेश पति त्रिपाठी, शालीमार बाग से वंदना कुमारी, तिमारपुर से दिलीप पांडे सरीखे कई बड़े नेताओं पर टिकट कटने की तलवार लटकी हुई है। इन सीटों पर आम आदमी पार्टी के अन्य प्रत्याशी भी खूब जोर आजमाइश कर रहे हैं। इनके अलावा उन सीटों पर भी नए प्रत्याशी उतारे जाएंगे जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या अन्य दलों में चले गए हैं। केजरीवाल की दूसरी लिस्ट ने एक्शन इंडिया की खबर पर पूरी तरह से मुहर लगा दी है। आदर्श नगर से पवन शर्मा, नरेला से शरद चौहान और तिमारपुर सीट से दिलीप पांडे की टिकट काट दी गई है। आने वाली लिस्ट में कई और भी नाम शामिल हो सकते हैं। बहरहाल इस चुनाव में केजरीवाल ने बिल्कुल अलग ही तरह की रणनीति अपनाई है। सिद्धांतों को एक तरफ रख दिया है। सिर्फ एक ही बात पर उनका पूरा फोकस है, वो है सिर्फ और सिर्फ जीत, कैसे भी किसी भी तरह। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक करना ना भूलें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारी ऊर्जा बढ़ाने का काम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद।